वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसी वीडियो में पर कैपिटा इनकम को भी जानेंगे कि क्या होता है और हम दोनों में डिफरेंस को भी समझेंगे। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय, तो क्या होती है इसकी इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ कंट्री लाइक प्रोडक्शन सर्विसेज एंड कैपिटल सोर्सेज। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम सेवाओं को रखते हैं, उत्पादन को रखते हैं, सर्विसेज को रखते हैं और बाहर के जो विदेशी आउटपुट को रखते हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर एक घर है, घर में अगर आपके 5-10 लोग हैं कमाने वाले और 10 लोग जो हैं वो आप कमा रहे हैं और सबने एक डिसीजन लिया हुआ है कि हम जो है अपनी हम सब अपने अपने पैसे को दे करके ही अपने जो घर को चलाते हैं, ठीक है। तो आपके जो घर में जो 10 लोग हैं, मान लीजिए, तो 10 लोगों में आपके जो 8 लोग हैं वो तो यहीं पे कमा रहे हैं और आपके घर के 2 सदस्य जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं और वो बाहर से भी पैसा आपको भेजते हैं बाय अकाउंट, ठीक है। तो जो 8 लोगों की सैलरी है उसको भी आप अपने घर की इनकम में मानेंगे और प्लस 2 लोग जो बाहर से भेज रहे हैं घर में उसकी भी सैलरी को आप अपने घर की सैलरी तो मानेंगे ही। इसी तरीके से नेशनल इनकम में भी हम चीजों को काउंट करते हैं। जो चीजें हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो सामान हो चाहे वो सेवा हो, जो भी चीजें प्रोड्यूस, जो भी हमारा पूंजीगत लाभ हमें मिल रहा है, जो भी हमने जो कैपिटल लगाया हुआ है उससे जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और कुछ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर हमको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और सर्विसेज जो हम उपलब्ध कराते हैं उसका जो पैसा आता है, इन सबको जब हम जोड़ते हैं और उसके बाद प्लस बाहर में अगर कोई विदेश में कमाता है, कोई भारतीय बाहर में जाकर कोई जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो अपने देश में जो पैसे को भेजता है तो उन सबको हम किस में जोड़ते हैं? नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। इसी तरीके से हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। नेशनल इनकम की बहुत सारी विधियां होती हैं काउंट करने की। मैंने विधि के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया है। विधि तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ। अगर हम बात करते हैं ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सेवाएं, वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों का विशुद्ध जोड़ हो, मतलब कि अगर हम बात करें अपने जो हमारा जो देश है, हमारा इंडिया है, इसमें जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी सर्विसेज हैं और अंतिम उपभोक्ता का मूल्य, मतलब जो भी लोग सामान खरीद रहे हैं, जो भी लोग सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास जो भी चीजें जा रही हैं। अगर हम सामान की बात लें तो मैंने आपको जीडीपी में बताया था कि हम अंतिम मूल्य लेते हैं, लास्ट प्राइस लेते हैं, तो वो अंतिम मूल्य, बाकी जो भी आपका टोटल सर्विसेज हो रही हैं, अगर मजदूर है तो उसमें लेबर है तो हमको जो वेजेस है, श्रम, पूंजी, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी नेशनल इनकम में टोटल होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको नेशनल इनकम समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पर कैपिटा इनकम वही होती है, पर कैपिटा इनकम को ही हम औसत आय बोलते हैं, मतलब हम एवरेज इनकम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम को। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एवरेज इनकम ऑफ द सिटीजन फ्रॉम देयर कंट्री, किसी क्षेत्र, देश, राज्य, नगर के रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय। मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है कि राज्य, नगर के रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय क्या है। मतलब कहीं पे भी कोई क्षेत्र हो, कोई नगर हो, कोई राज्य हो या फिर देश की बात हो, वहां पे लोग औसत आय, औसत पैसा, औसत सैलरी, औसत जो आय है वो कितना कमा रहे हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम को निकालने की बात करें कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, तो पर कैपिटा इनकम आपका निकलेगा जो भी आपके देश की टोटल वैल्यू हो रही है, आप उसको रखिए और पॉपुलेशन जो है आपकी कंट्री की, आप उससे उसको भाग दे दीजिए। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको एक घर वालों के पैसे का इनकम निकालना है कि कोई एक इंसान, जो मैंने 5 लोगों का आपको बताया, कोई एक इंसान कितना कमा रहा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो आपके घर में पैसा आ रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, 10,000, आप 10,000 मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे 10,000, 10 लोग कमा रहे हैं 1,000, तो आपके पास 10,000 रुपए आ रहा है। तो आप उसे किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे और लोग कितने हैं? 10 हैं। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा, मतलब एक इंसान 1,000 कमा रहा है। यह आपके घर की क्या है? औसत आय है, आपके घर की है। इसी को जब हम बड़े लेवल पे जानते हैं, इसी जब हम बड़े लेवल पे कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी अपनी नेशनल इनकम को, जो हमारे देश की आय है, उसको रखते हैं और टोटल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी वैल्यू है पॉपुलेशन की, हम उसको रखते हैं और उससे हम उसको भाग देते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम जो है वो जानने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको नेशनल इनकम में और पर